10 साल से नमामि गंगे के नाम पर झूठ बोलकर मैं फिर कह रहा हूँ कि बनारस का रहने वाला हूँ। झूठ बोलकर नमामि गंगे के नाम पर ये सारे लोग सिर्फ पैसा खाए। अच्छा चलो एक मिनट रुको, अरे रुको ना, एकदम घोटाला हुआ है, झूठ बोले हैं लोग। अभी कहाँ खड़े? अब बताओ यहाँ 15 दिन में कितने रुपए का फंड पास हुआ है यमुना का बीजेपी को? नहीं तो फंड पास नहीं हुआ तो बिना फंड के आपने कैसे कर दिया कि मैंने 2 दिन में साफ कर दिया? वो कौन सा फार्मूला, कौन सा जादू चला दिया आपने? 2 दिन में कहाँ साफ हो? कि पैसे का गमन कर दिया जो आप आरोप लगा रहे हैं। इसलिए आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि देखिए। अच्छा आपने बीजेपी को रोक लिया, दिल्ली में जनता ने तो वोट दे दिया, बनारस वालों ने रोक लिया। अरे पूछ तो रहा हूँ, अरे किसकी सरकार है? आप चुनाव पर मत आइए। सरकार हमारी बन गई, अरे हमने वोट दिया, अभी आएगी 5 साल में अरे ऐसे टोपी लगाने झूठ बोलते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं। झूठ तो बोला, आप कैसे बताए यार, झूठ कैसे बोलते हैं? सुनो भाई, ये सच बोल रहे हैं, इसका सबूत दो। आप सच बोल रहे हैं, इसका सबूत दो। इन्हें बोल लेना भाई, बोलिए भाई एक तो फंड की बात आप नहीं बता पा रहे। साइड में ले गए थे। उमा भारती कहाँ है? अरे नमामि गंगे के मंत्री थी वो ना, उनसे ईमानदारी से कभी प्रश्न आपने किया कि गंगा क्यों नहीं साफ हुई? गंगा के नाम पर कभी कोई बोलता है? वो योजना कहाँ गई? कौन उसका गलत दबा कर लोग पी रहे हैं गंगा में, लोग अरे यार बोल रहे यार, गंगा का पानी पी रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, यमुना में गंगा बोल रहा हूँ। अरे क्या लगा लिया आपने? मैं गंगा की बात कर रहा हूँ। अरे पीजिए ना, अरे आप पीजिए ना, अरे आप पीजिए, हंसिए मत। बनारस से आके दिल्ली की यमुना का मजाक मत बनाइए। नहीं मजाक बना रहे हैं आप लोग, मजाक बना रहे हो, गलत बात करते हैं आप लोग हर समय का मजाक बना रहे हो और बनारस से आके दिल्ली में भ्रम फैला रहे हो। आप बनारस से आके दिल्ली में भ्रम फैला रहे हो। आप लोग चिल्लाते हैं, बस चिल्लाओ यार, छोड़ो। मोदी योगी आरएसएस विरोधी है, हार गए यहाँ पे है। मोदी योगी हमारी देश की पहचान है। विरोध करता हूँ मैं, गलत करने वालों का विरोध करता हूँ। मैंने केजरीवाल को भी कहा है, कि उन्होंने खाया पैसा। नेता कौन है? आपका नेता कौन है? किसका? मेरा नेता कोई नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि मैं पॉलिटिकल तरीके से आया हूँ। आपने आरएसएस की बुराई करी, अरे तू लेता होगा। ए भाई वो कह रहे 500 रुपए लेते, मैंने सुन लो। ऐसे मत चिल्लाओ, तुम पक्ष पर आप चलो। 500 दो। आप चिल्लाओ। ये देखो तंबाकू खा रहे हैं, ये देखो यमुना किनारे तंबाकू खा रहे हैं। देखो तंबाकू खाते हैं, ये कौन सी बात है कि तंबाकू खा रहे हैं? ये देखो दारू पीकर जो लोग घूमते हैं, दारू पीकर, उसकी बात नहीं करोगे आप? यहाँ रहते हो, आप यहाँ रहते हो, उसकी बात नहीं करोगे आप? और जो दारू बांट रहे हो उसकी बात नहीं हो। आपने देखा है दारू पीते? किसको देखा है? दारू नहीं पीते हैं लोग। दारू पीते हैं? नहीं मैं अभी घूम दूंगा। आओ दिखाओ आप प्रूफ करो। चलो अरे हर चीज का तुम फायदा हो गए, आरोप लगा रहे हो। नहीं तो ये कौन सा, ये कुछ तंबाकू लेकर आ रहे हो? भाई सुनो दादा, इतनी घृणा क्यों है चाचा? इतनी घृणा क्यों है? क्या बात है? इतना गुस्सा क्यों भरा? मैं कह रहा हूँ आप लोग उधर मैं आप लोग उधर बयान लीजिए। आप लोग चाहिए 10 लोगों को इकट्ठा जो उसी के बीच पूछेंगे। 10 लोगों को बुलाकर आप मतलब जिसको बुलाए उसी से बुलाइए। हमको नहीं, हम नहीं बुलाए किसको। मैं तो यहाँ आया था सिर्फ, लेकिन आप लोग बुलाए हैं जिसको, उसी से आप जिसको बुलाए उससे जाकर, जिससे बुलाए उसी से जाकर पूछिए, उसी से पूछिए ना। चोर भी तो वही, कोतवाल भी वही, तो जाकर पूछिए, एकदम जाकर पूछो, एकदम जाओ पूछो। आपकी थोड़ी चलेगी, आपकी थोड़ी चलेगी। सरदार जी आप बताइए। अरे आप बताइए, क्या बताऊं? 10 लोगों को इकट्ठा करके आप गोल बनाकर यही
करिए, चिल्लाइए। हाँ क्या बोले? कह रहे हैं कि ना गंगा साफ हुई है ना यमुना साफ हुई है। अरे ये जुमलेबाज लोग हैं, ये जो है ना एक परिवार के तलवे चाटने वाले लोग हैं। ये क्या बात करेंगे, है ना? आज मोदी की सरकार में अगर विश्व गुरु बन रहा है भारत देश, तो इनका पेट में दर्द हो रहा है, इनका पेट में दर्द हो रहा है। आज जो है ना भारत का जो है ना विश्व में डंका बज रहा है भाई। पहले कहते थे ना, तंबाकू लगाने का है, रुक जाओ। पहले कहते थे ना कि जो जीता वही सिकंदर। आज पूरा देश कह रहा है कि जो जीता वही नरेंद्र, जो जीता वही नरेंद्र। ये क्या बात करेंगे, ये तंबाकू खा करके थूक रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ ये देखने आए कि भाई जो सफाई काम है वो क्या क्या चल रहा है, क्या स्थिति है। हमें लगा कि भाई अभी थोड़ी सफाई की बहुत गुंजाइश है, देखने के लिए आए। मैं 2012 में भी यमुना बचाओ अभियान का हिस्सा था और एक पदयात्री जो मथुरा से चले, कम से कम 500-700 लोग दिल्ली आए, मंत्रालय में बैठे, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। वो जो बातें रखते हैं लोग, चाहे पर्यावरणविद रखे या कोई भी बात रखे, और उमा भारती तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री रही 14 से 19 में। उन्होंने भी तो कुछ प्रस्ताव रखे थे नदियों को साफ करने के लिए, नदियों को जोड़ने का भी अभियान था, बहुत सारी चीजें थी। जोर जोर से बोल देने से आप मुख्य मुद्दे से बच रहे हैं। 2012 में मंत्रालय में 2012 में मंत्रालय में बैठे, किसकी सरकार थी? 2012 में एक दल चला था वहाँ से, मथुरा से बहुत सारे लोग जो यमुना बचाओ अभियान में लगे हुए थे। उन्होंने वहाँ से लेके हथनी कुंड, जहाँ उत्तराखंड और हिमाचल से यमुना जी आती है, और वहाँ एक बैराज बनाई, हथनी कुंड बैराज। आप हथनी कुंड बैराज पर अगर मौके पर खड़े होकर देखोगे तो 70% पानी यमुना जी में, जो यमुना जी का पानी वहाँ जा रहा है हरियाणा में, 30% पानी उत्तर प्रदेश में है। बहुत थोड़ा सा पानी छोड़ा गया है। यदि आप एक नदी के रूप में देखना चाहें तो वहाँ से पानीपत तक नदी दिखाई नहीं देती। जिस समय बाढ़ आती है, फ्लड आता है, वहाँ पानी छोड़ा जाता है हथनी कुंड बैराज से, पूरी यमुना जी का पानी अपने आप साफ होता है। बाढ़ के समय का डाटा उठा लीजिए। ठीक है, लेकिन आप सर देखो, आप इतिहास नहीं बताइए। मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, जब तक हथनी कुंड बैराज से थोड़ा सा पानी, चाहे 2%, 5%, 10% यमुना जी में छोड़ा नहीं जाएगा, सफाई अभियान अधूरा रहेगा। ये मेरा कहना है, और कुछ नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, वो सब चीजें, लेकिन आप यहाँ पर सफाई, दूसरा जो एसटीपी निकालने का नहीं, पन्नियों से 15 दिन उस पैमाने में कमी है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है, मैं भी आपकी तरह एक यहाँ पे आगुंतक हूँ। मेरी आया और पन्नी गिन के खुश हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक पानी साफ होनी चाहिए। वो साफ कैसे होगा? समय लगेगा ना। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम करना चाहिए। सुन लीजिए, जो उधर दिल्ली में जब पानी एंट्री लेता है, और पानीपत, सोनीपत और दिल्ली, इन तीनों जगहों पर जो भी पानी की एक बूंद भी, नाला भी गिर रहा है, तो वहाँ एसटीपी प्लांट लगने चाहिए, और तब पानी और अच्छा। नहीं, 46 27 लगे हैं। आप बता दूं, आपके डाटा अधूरा है। 46 एसटीपी प्लांट गंगा जी में लगाने के लिए उमा भारती जी ने कहा था, वो नहीं लग पाए। यहाँ पर जो प्लांट है वो चल नहीं रहे, लगे हुए तो हैं, काम नहीं कर रहे, चल नहीं रहे। काम करने के 5-7 काम केमिकल की जरूरत पड़ेगी, मशीनरी और वो सब लोग करते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो सच्चाई ये समझिए कि जो काम नहीं हो रहा है वो होना चाहिए। वही तो कर मंत्री कह रहे हैं कि हम उसको अगले 3 साल में साफ करेंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक करें। मैं मंत्री के बयान पर कोई बात नहीं कर रहा। वो कहें तो 1 साल में कर दे, 5 साल में कर, 2 साल में कर के बाद शादी होती है। अभी तो सगाई चल रही है। आजकल जो प्रक्रिया ये तो सीधे कह रहे हैं कि शादी हो जाने की सगाई बाद में करेंगे। कल्चर में रिश्ता होता ही बच्चा हो जाता है। ये कोई वेस्टर्न कल्चर में रिश्ता होता है, बच्चा हो जाता है। करोगे उसका मतलब नहीं, आप अगर ये समय लगता है, तो मैंने कब कहा कि अभी कर दो? अभी सरकार बने महीना नहीं हुआ, आप यहाँ पर कहने लगे मैंने कब अरे वो पूछ रहे हैं ना, मैं बता दूं जरा। मैं ये नहीं कह रहा। मंत्री यहाँ पर आके गाड़ी में घूम के तो गया है। अरे पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी का एक भी नेता यमुना माई की तरफ धूप बत्ती लेके, दीपक लेके नहीं चला। वो कह रहे हम बनारस से आए। अरे आपको बनारस का मुद्दा उठाओ, हम दिल्ली की जनता है। हमने बीजेपी को 5 साल का मौका दिया है। अगर 5 साल में काम नहीं करेगी तो हम बता देंगे, मगर 10 साल तुमने लिए, 15 साल कांग्रेस ने लिए, 27 साल से बीजेपी नहीं थी, तो क्या 27 साल से मोदी यहाँ पर गुजरात से भाग के कूड़ा फेंक रहा था क्या? बताइए आप। क्यों बताएं? ये तो यार सवाल उठाने का बताएगा, जवाब ही नहीं है। दिखाई पड़ रहा है जो हकीकत है, और दिखाई पड़ रहा है कि काम हो रहा है। और सुनो, है कि आप सिर्फ अपना तर्क रखें। और सुनो, मैं कोई आम आदमी पार्टी का आदमी हूँ या बीजेपी का आदमी हूँ। आके हमें आरएसएस का बताया, अभी हमें गुस्सा हुआ कि तुम हमें आरएसएस का बता रहे हो, तुम हमें बीजेपी का बता रहे हो। अरे हम तो राम के हैं। दिल्ली सुनो, और रहा सवाल, अरे सुनो, और रहा सवाल यमुना का। अरे सुन तो लो भाई साहब, तो मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं छोड़ा? इसके पीछे सरकार। मैं हथनी कुंड का मालिक नहीं हूँ। मैं हथनी कुंड का यमुना का कौन है फिर? यमुना का कौन है? अरे हमारी यमुना है भाई साहब, सुन लो। चलो आप ही बोलो। हमारी यमुना है, हमारी
यमुना है, हमने साफ करवानी होगी, हम करा लेंगे 5 साल में, वो भैया बिल्कुल। और हम काम कर रहे हैं, और ये भाई भी रोज कर रहा है, यहाँ आके केवल मुद्दे भटका के और बुराई करने। आप मुझे क्या नहीं, आप केजरीवाल क्या होंगे? मैं कह रहा हूँ कि हथनी कुंड से पानी छोड़ो। तो पहले क्यों नहीं छोड़ा आपने? अरे 11 साल क्यों नहीं छोड़ा? मैं तो कह रहा हूँ ना, छोड़ो। क्यों नहीं छोड़ा 11 साल में? अरे मैं क्यों थोड़ी छोड़ूंगा? 11 साल पहले यहाँ क्यों नहीं आए? मैं क्या के लिए छोड़ूंगा? 11 साल में यहाँ क्यों नहीं आए? आप मुझे क्या समझ के बोल रहे हैं? आप केजरीवाल के बंदे हैं और कोई नहीं है। मेरा क्या मतलब? केजरीवाल बर्बाद हो गया। जो कहा अगर नहीं, अगर आपका भ्रम है कि मैं केजरीवाल का आदमी हूँ, तो मेरी तरफ से केजरीवाल टीवी के ऊपर भी जो लोग आते हैं, लेकिन सर सुनिए एक मिनट, मुझे क्या मतलब केजरीवाल के ऊपर भी केजरीवाल के बंदे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के आते हैं। ये बात सही है। तब किसी राजनीतिक पार्टी के हम संबंधित जब आप तथ्यों की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बात करनी चाहिए ना कि 15 दिन पहले यहाँ पे क्या था और अब 15 दिन बाद यहाँ पे क्या है। मुझसे तो जो आप प्रश्न पूछोगे मैं उसी का उत्तर दे सकता हूँ। मेरी कोई बात नहीं। हमारा ये है 15 दिन के बाद तो बढ़िया हुआ है ना काम, ये मशीन लग गई, हो गया ना काम। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, जो चीज नहीं हुई है वो देख तो ले कि क्या स्थिति है और क्या होनी है। 15 दिन में क्या बोल लोगे? 11 साल में तब कहाँ थे तुम लोग? तब कहाँ थे? 11 साल तक कहाँ थे तुम लोग? मैं आपसे ही कर रहा हूँ, 11 साल आपने सवाल नहीं उठाया, 11 साल आपने सवाल नहीं उठाया, 15 दिन में सवाल उठाने आए आप। केजरीवाल हूँ क्या? और क्या उसके बदले हो, आप यमुना आप क्लिनिक से केजरीवाल के बंदे किससे? नहीं, मैं नहीं जुड़ा हुआ। नहीं, आप कह रहे 2012 में आपने पद यात्रा की? अरे उन्होंने की थी मथुरा वालों ने। आप कह रहे हमने की यात्रा में मंत्रालय में बैठे। आप ये बता दीजिए 2012 में जब लोग, अरे यूपीए की सरकार थी 2012 में। यहाँ पे सफाई कर रहे हैं रोज आके, पहले झाड़ू की सरकार थी, यहाँ पर खड़ा पीना हुआ जाता था। ये भाई भैया इसके लिए जोरदार ताली बजाओ मेरे भाई के लिए। ये भाई इनको देख के मैंने भी सफाई शुरू करी है, और सरकार का ही ठेका नहीं है। यहाँ पर 11 साल से जनता भी कूड़ा फेंक रही थी, और केजरीवाल ने यहाँ पर एक मशीन नहीं चलाई। अगर केजरीवाल ने 12 मशीनें चलाई होती ना 11 साल में, तो आज केजरीवाल खुद कह रहा था यमुना जो है वो चुनाव का मुद्दा नहीं है, इसलिए हारा है वो। और केजरीवाल ने खुद माना है कि यमुना की सफाई नहीं कर पाया। वो भाई साहब बनारस वाले बोल के चले गए, जो यहाँ पर भड़का के गए लोगों को। और जिनको कह रहे गंगा, अरे गंगा का पानी तो रात दिन पी रहे हैं, अमेरिका ने बोला है उसके पानी में तो कीटाणु भी ना मिले। रहा सवाल सफाई का, तो हम तो कह रहे सफाई करो, मगर मुझे गंगा का पानी पीने वाला एक बंदा बीमार दिखा दो। और वो जो बनारस वाले बोल के गए, मैं उनको कहता हूँ कि तुम यहाँ का पानी पी के दिखा दो। या तो इसमें कभी केजरीवाल कह रहा था हमने जहर डाल दिया यमुना वालों ने, मैं तो 3 दिन आके जहर निकाला हूँ। हाँ, हरियाणा वालों ने, तो मैंने यहाँ के 3 दिन तो जहर निकाला, आपने देखा ना? बिल्कुल 2-3 बाल्टी भर के निकाला था। उसके बाद तो बीजेपी जीती है।